हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं चंद्रशेखर सर आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर पे उपस्थित हूं। मैथ का पहला सेट का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के और आज हम कंप्लीट जो है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी का सभी आज जो है क्लियर कर देंगे ताकि जल्दी से आपका जो है सारा सब्जेक्ट समय पे हम कवर करा सके। ठीक है, तो इसके लिए आप जो चैनल पे नए होंगे जो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक ताकि वो भी हमसे जुड़ पाए और सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग आज 11 नंबर प्रश्न से देखेंगे। मैथ का पहले इस एक वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक बताया था। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि आप लोग भी इसको जो है याद कर लिए होंगे और बाकी जो प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 के आगे यानी 11 से। ठीक है, चलिए जितना हो सकेगा उतना करेंगे इस वीडियो में। प्रश्न 11 नंबर, यहाँ दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q तथा r विद्यमान हो कि a बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो r का मान होगा। ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? तो यूक्लिड का कि a इजकल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r का वैल्यू जो होगा 0 या 0 से बड़ा और r का वैल्यू b से छोटा होगा। तो जिस ऑप्शन में ये होगा वही राइट आंसर होगा। तो आप देख यानी r का वैल्यू जो है क्या है तो 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है, साथ ही r का वैल्यू यहाँ पे दे रहा है 20 से बराबर और बड़ा, लेकिन ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। r का वैल्यू 0 से बड़ा दे रहा है यानी 0 के बराबर भी होता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। सी नंबर में देखेंगे तो सी नंबर में ये जो है आपका ऑप्शन मिल रहा है यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। आइए 12 प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न, यदि विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा और बी से छोटा, ठीक है, तो और इसमें r का वैल्यू 0 दिया हो तो HCF ए बी का मान बताइए। ठीक है, तो आपको बता दें कि HCF जो होता है अंतिम भाजक होता है। क्या होता है? तो अंतिम भाजक। ठीक, तो इसमें आपको देखना ही है कि भाजक कौन है। तो भाजक कौन है? तो यहाँ पे भाजक जो है आपका b है। ठीक है, भाजक कौन है? b है, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, यदि x और y दो लगातार धनात्मक समपूर्णांक इस प्रकार हो कि x लेस देन y हो तो x प्लस वाई बाई 2 का मान बताना है। ठीक है, आपको दो पूर्णांक लेना है लगातार समपूर्णांक। तो जैसे मैंने 2 और 4 ले लिया, कह रहा है कि यहाँ पे x छोटा है y से। ठीक है, y बड़ा होगा तो ये y का वैल्यू 4 हो गया, x का वैल्यू 2 हो गया। अब दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। तो दोनों जब जोड़ेंगे तो 6 आएगा और 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यानी 2 तिया 6, यानी ये जो 3 आ रहा है विषम संख्या है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर में है, यदि P और Q दो लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक इस प्रकार हो कि P ग्रेटर देन Q हो तो P माइनस क्यू बाई 2 का वैल्यू बताना है। ओके, तो P और Q दो लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है। तो हमने यहाँ ले लिया 3 और 5, दोनों लगातार है और यहाँ पे P का वैल्यू बड़ा है, P का वैल्यू बड़ा लेना है। तो इसको हमने P मान लिया और इसको Q मान लिया। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जब दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे अगर तो 5 माइनस 3 और बटा कर देना है 2, तो 5 से 3 गया 2 और बटे 2 करेंगे। ओके, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आएगा। ओके, 1 आएगा जो कि क्या होगा?
विषम होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा विषम। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहता है। देखिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए तो 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। यदि ए और बी दो लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक इस प्रकार हो कि ए लेस देन बी हो तो ए प्लस बी का मान बताना है। ओके, ए बी दो लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो फिर से यहाँ पे जैसे मान लीजिए 1 और 3 ले लिए, तो कह रहा है कि ए जो है अब की बार छोटा होना चाहिए और बी बड़ा होना चाहिए। ओके, तो ए का वैल्यू 1 हो गया और बी का वैल्यू 3 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 + 3/2 यानी हो जाएगा 4/2। 2 दूनी 4 होगा। क्या आया बताइए, 2 सम है या विषम है? तो 2 क्या है, सम है। बिल्कुल राइट है, तो सम पूर्णांक हो जाएगा, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। ये आपका सम पूर्णांक राइट आंसर है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा। 2 + 2√2 है, 2 + √2 है। बताना है परिमेय है अपरिमेय है, एक पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। तो 2 क्या है, 2 है आपका परिमेय। ठीक है, और √2 क्या है, अपरिमेय। तो ध्यान रहे कि जब परिमेय और अपरिमेय जोड़ता है तो क्या आता है, फाइनली अपरिमेय आता है। यानी दोस्त और दुश्मन दुश्मन ही होता है, याद रखिएगा। यानी राइट आंसर बी हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा। √2 क्या है? तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है क्या होता है, अपरिमेय संख्या, यानी राइट आंसर बी होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न है 3 - √3। तो 3 क्या है, परिमेय है, और √3 क्या है, तो अपरिमेय है। तो कभी भी परिमेय और अपरिमेय का जोड़ निकाले या घटाव अंतर निकाले तो अपरिमेय आंसर होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, अपरिमेय। ओके, चलिए 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न देखिए। 7√5 अपरिमेय और परिमेय का गुणांक जो होता है, गुणनफल जो आता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 1/√2 है। तो 1 परिमेय है, जबकि अपरिमेय क्या है, √2 है। तो परिमेय में अपरिमेय से भाग दिया जाता है तो क्या आता है, राइट आंसर आपका अपरिमेय होगा। राइट आंसर 21 का सी होगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। आपको हमने पढ़ाया था दशमलव प्रसार। ठीक है, क्या पढ़ाया था, दशमलव प्रसार। देखिए जो लगातार बार बार रंग संख्या को, एक निश्चित संख्या को रिपीट करता है, तब वह जो होता है आपका कभी भी कटने वाला नहीं होगा, अर्थात उसको कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, दशमलव प्रसार कहते हैं, जो कि क्या होता है, अपरिमेय होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 23 नंबर सेम है उसी तरह से। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 23 नंबर प्रश्न भी उसी तरह से है। 2.13113 यानी एक संख्या है, इसमें जो है निश्चित जो है बार बार रिपीट करेगा, इसका कोई अंत नहीं है। अर्थात इस तरह की जो है संख्याओं को हम कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं, जो कि क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, जो अपरिमेय होता है, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय बताना है। तो देखिए परिमेय संख्या के लिए 7, 49 का वर्गमूल 7 और 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, यानी 7/8 परिमेय आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखेंगे
तो 9 9 81, लेकिन 91 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा अपरिमेय। 31/√51 है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहाँ भी ऊपर का वर्गमूल निकलेगा लेकिन नीचे का नहीं निकलेगा, यानी जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है सभी क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। ये सभी अपरिमेय है, अर्थात आपका राइट आंसर ये हो जाएगा √49/64 परिमेय है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अब आपको ढूंढना है अपरिमेय संख्या। क्या ढूंढना है अपरिमेय संख्या। 64 का वर्गमूल निकल जाएगा 8, 36 का वर्गमूल निकल जाएगा 6, यानी ये क्या है परिमेय है। ठीक है, क्या है परिमेय है। 81 का वर्गमूल होता है 9, ये भी आपका होगा परिमेय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखते हैं तो 49 का वर्गमूल 7 और 9 का वर्गमूल 3, यानी ये भी क्या हो गया परिमेय, अर्थात आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 2.5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, गलती से आप इसे 25 मत मानिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 26 नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो 1 2 3 4 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि बिल्कुल कितना होता है अनंत होता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, फिर से पूछ सकता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा बताना है। तो अभाज्य संख्याओं का मसा याद रखिएगा क्या होता है 1 है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन में एक ही है, आपको ऐसा एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, मिस प्रिंट है। ठीक है, 1 आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय नहीं है तो क्या है परिमेय है। ठीक है, अपरिमेय नहीं है तो क्या होगा परिमेय। ओके, √7 वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अपरिमेय। यहाँ भी क्या होगा अपरिमेय, ये भी जो है आपका अपरिमेय है। इसको अगर काटते हैं तो 25 3 75, 3 से 16 3 48। ठीक है, यानी रूट के अंदर 25, तो 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यही जो है परिमेय संख्या है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय तो √3 तो अपरिमेय है। ठीक है, क्या है अपरिमेय है। यहाँ √2 से √2 कटा तो बचा क्या 2, परिमेय संख्या है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तरीका है। परिकलित करने का तरीका है लसा मसा भागफल शेषफल, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यानी यूक्लिड विभाजन से क्या निकाला जाता है तो मसा निकाला जाता है, केवल और केवल मसा। चलिए चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, हमारे साथ आप लोग बने रहे, एकदम जो है आपका फ्यूचर बना दिया जाएगा। यहाँ हमारे चैनल के माध्यम से आप अच्छा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मस्सा गुना ए बी का लसा निम्न में से किसके बराबर होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि HCF गुना LCM इजकल टू होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो HCF और LCM का गुणनफल दिया है तो दोनों संख्या A और B के गुणनफल के बराबर होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न रूप का होता है। धनात्मक समपूर्णांक आपको देखिए 2 से भाग लग जाएगा, 2 से इसमें भाग लगेगा, लेकिन लास्ट में 1 है ये, और यहाँ भी 1 है, इस सिंगल है, इसीलिए जो है सभी क्या है विषम है, विषम है, विषम है, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 2q या 2q + 2 या 2q + 4 देता है तो भी राइट आंसर आपका रहेगा। ठीक है, वास्तविक संख्या 0.54 पे रेकरिंग दिया है, p/q के रूप में लिखना है, संख्या क्या होगी। ठीक है, 0.54 पर रेकरिंग। ओके, तो जैसे ही हटाएंगे यहाँ पे 54 हो जाएगा
और बट्टा में क्या हो जाएगा, दोनों के बदले 9 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 से काटेंगे तो 9 छक्के 54 और 9 से 11 यानी 6/11 आपका राइट आंसर बी है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है? प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है? धनात्मक विषम, ठीक है, तो ये सम हो गया। ये जो है आपको इससे क्लियर नहीं होता है, तो अगला देखते हैं। ये जो है सम है, तो 2q + 1 आपका राइट आंसर है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। 81 और 237 का मस्सक क्या होगा? 81 और 237 का मस्सक पूछा जा रहा है। तो 81 को लिखेंगे 3 का पावर 4, ठीक है, 3 तिया 9, तिरका 27 तिया 81। 237 है, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 237 को फैक्टराइज कर लीजिएगा। 2 3 5 7 12 यानी 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 9 27, ठीक है, 3 × 79 हो जा रहा है। 3 × 79 यानी आपसे पूछा जा रहा है HCF, ठीक है, तो HCF आपको पता है कि छोटा घात लिया जाता है, जो कॉमन होगा वही, यानी राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही प्रश्न रहने देते हैं, 35 तक ही। इस वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन करवा दिया, फिर अगले वीडियो में जो है बाकी का क्वेश्चन करवा देंगे और सेट ख़त्म एक कर देंगे, तो फिर दूसरा सेट चालू करेंगे। सभी विषय का इसी तरह से ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए चैनल पे जो नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अपना राय सलाह दे, ताकि कौन जो है विषय में आपका टॉपिक छूटा हुआ है उस पर भी वीडियो हम बना देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।